हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो ये है 9वीं वाले दिन का ब्लॉग। तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ऐसी बारिश में गांव की रास्ता, आपको पता ही होगा कि गांव में रास्ता कैसा हो जाता है। उस रास्ते में भरा हुआ था बुरी तरह, कीचड़ पानी। पर भगवान की शक्ति ऐसी होती है कि उस समय कुछ नहीं दिखाई देता है। और ये देखो, दर्शन करो पहले, और किस तरीके से बारी चढ़ने जा रही है, गांव वालों की है ये। ये ऐसे चल के आई ना मम्मी, वहाँ से ऐसे ही घूमती नहीं आई चल के। एक और ये सुबह का सीन है। तो दशहरा वाले दिन सुबह का है ये। तो उस दिन दशहरा था, सभी को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये सांग छिदवा के, ये जो भगवान को, ये मतलब वहाँ जाते हैं चढ़ाने के लिए माता को। तो सामने ही मेरे मंदिर पड़ता है, घर के थोड़ा बगल में ही है। तो वहाँ पर गांव के सभी लोगों पूजा पाठ भी होती है और बारी हमेशा ही चढ़ती है, चाहे तो चैत वाली नवरात्रि हो या कुंवार वाली, तो दोनों में ही होता है। तो इस समय पता नहीं क्यों मौसम ऐसा है कि बारिश हो गई, तो बारिश के चक्कर में सब आगे पीछे का हो गया। तो ये दशहरा वाले दिन सुबह चढ़ रही है, इन लोगों को रात में नहीं, 9वीं वाली रात में नहीं हो पाया होगा। तो हर किसी के अंदर इतनी शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो उन्होंने सुबह किया, तो सुबह रास्ता थोड़ा सूखा सूखा हो गया था और अच्छे से हुआ सब कुछ। तो देखो, ये मुंह में मतलब ये छिदवाई जाती है। ये भी देखो, दर्शन करने के भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ से ये शूट करवाया था आरुषि डुग्गू से, तो उन्होंने बनाया और काफ़ी लोग जा रहे थे। यहाँ मेरा काम सब हो चुका था और दशहरा वाले दिन की सुबह सुबह का है ये। तो ये मैंने झाड़ू पोंछा करके धुल दिया है, क्योंकि अभी काम चल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होता और घिसाई अभी हुई नहीं है। तो बस यही सब कर देते हैं। साफ़ सफाई हुई और झाड़ू पोंछा करके फिर मैं गई नहाने। तो पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देख लो भाई कि मेरे घर में कितना काम हो गया है। ये है किचन का और ये है इधर उधर सब, लेकिन अभी कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। बस ये है कि हाँ, हो गया है। तो धूल थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन काम चलता है। जैसे ही काम शुरू होता है वैसे ही सब बराबर हो जाता है। घर में इधर से लेके उधर तक पूरा बराबर हो जाता है, धूल धूल हो जाती है पैरों से चलने फिरने में। तो यहाँ मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ और ये आपको घुमा घुमा के दिखा रही थी कि देख लो भाई, अब थोड़ा थोड़ा साफ़ तो लग रहा है, पर जब घिसाई हो जाएगी इसकी पत्थर की, जब आपको पूरी तरह फिनिशिंग दिखेगी। पर अभी नहीं हुआ है। काम चलते चलते 2 साल हो गए, बहुत बुरी तरह थक चुके हैं। फिर नहा के आए तो ये मैंने बनाए थे मूंग दाल के भजिए, इसको बोलते हैं मंगोड़े। तो ये दोनों चटनियाँ भी बनाना पड़ती हैं। और इधर बन रही थी खीर, मम्मी को बच्चों को खीर खानी थी, तो इधर खीर भी बनाई और यहाँ सब्जी की तैयारी भी लगा ली थी। और मैं आपको क्या क्या दिखाती, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अपना काम दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। बनाना था, मम्मी को खानी थी पनीर, मटर पनीर, तो मटर पनीर भी बनाई। अभी तो ये मंगोरे सीख रहे हैं और मम्मी ये सब लोग खाते जा रहे हैं। ये लास्ट का था, तो ये मेरे लिए बन रहा है, सबको खिला दिया है। अब मैं बैठ के खाऊँगी। लेकिन काम करते करते तो ऐसा लगता है कि काम हो जाए पहले तब करेंगे। तो ये बन रही है भाई मस्त वाली खीर। दूध भी बहुत अच्छा आता है और खीर सभी को पसंद है। तो मंगोड़े खीर कौन कौन खाता है, किस किस को पसंद है। फिर ये बन के आ गया था रावण, क्योंकि डुग्गू कह रहा था मैं रावण बनाऊंगा। तो किस किस की मदद ली इसने और किस किस से बनवाया पता नहीं। पहले तो इनका ग्रुप में बन रहा था, फिर ये बड़े बड़े थोड़े से बच्चे आ गए तो इन्होंने भी हेल्प करी। तो देखो, बारिश होने लगी, ये सब गीला हो गया। तो डुग्गू उठा के रावण को बारिश से बचा के एक तरफ बिठा दिया। तो ये बच्चे कैसी मस्ती कर रहे हैं, इनकी भी बातें सुनो।
फिर इधर मैं गई थी जीजी के घर, तो शाम को उनके यहाँ से दूध भी आता है। तो ये भैंस का दूध निकल रहा है और मैं गई थी जीजी के हाथ से बनी हुई चूल्हे में और कढ़ाई में चाय बनाई। चूल्हे पे बनती है और कढ़ाई में चाय बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखो, ये नए नए हैं। एक ने तो भैंस के बच्चे को छोड़ा और दूसरे दूध निकाल रहा है। आता नहीं है, ये सीख रहा है अभी कि मैं भी निकालूंगा। वहाँ बगल में दीदी खड़ी हैं तो वो कह रही हैं थोड़ा सा निकाल लो और हटो, हम दूध निकालेंगे। दूध बहुत अच्छा आता है। एक ही भैंस है लेकिन, तो यहीं से दूध लेते हैं। ये पास में पड़ जाता है और मम्मी कभी भी किसी भी टाइम ले लेती हैं। फिर इसको खड़ा कर दिया था कि अब हट जा तू, तो दीदी दूध निकालने लगी हैं। और सबके दूध निकालना आसान नहीं होता, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो देख लो भाई, ये कढ़ाई में बनी है चाय चूल्हे के ऊपर। स्पेशल जीजी के यहाँ दशहरा वाले दिन शाम को मैं पीने आई थी, तो ये जीजी ने चाय बना के पिलाई। बहुत अच्छी और बहुत अच्छा स्वाद आता है। लोग कहते हैं चूल्हे की चाय अच्छी नहीं होती है, जो चूल्हे बनती नहीं। चूल्हे में खाना किसी भी प्रकार से बनाओ, बहुत अच्छा खाना बनता है। और मुझे तो चाय भी बहुत पसंद है। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? जय श्री कृष्ण, राधे।